दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जैसे जैसे लड़का और लड़की दोनों बड़े होने लगते हैं तो हर किसी के मन में एक ख्वाब होता है, एक स्वप्न होता है कि उसकी शादी हो। और शादी होने के बाद उसका हमसफ़र हो और बहुत खूबसूरत हो, ये सबकी सोच रहती है। लेकिन ये घटना के अंदर एक लोगों की शादी होती है और उसके बाद में सुहाग रात के दिन ऐसा कुछ होता है कि जब वो अपने पति का गुप्तांग देखती है और वो घबरा जाती है और मजबूरी में वो तलाक लेनी पड़ती है उसको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की ये जो घटना है बहुत घबराने वाली है। ये घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है कराची, और कराची से सटा हुआ एक गांव है। वहीं के गांव में रहने वाली रूबीना, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल की होती है। और रूबीना की शादी बस उसी ही दिन थी जिस दिन ये कहानी हुआ था। रूबीना बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो दुल्हन बनी थी और उसकी सहेलियां उसके साथ मजाक कर रही थी, हंसी कर रही थी। वो कह रही थी कि रूबीना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जीजा जी तुमको देखेंगे तो एकदम निहाल हो जाएंगे। तो रूबीना कहती है कि इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ, तुम इतना मजाक मेरा मत उड़ाओ। इतने में बारात घर पे आ जाती है। और जैसे ही बारात गांव में आ जाती है, उसकी सहेलियां हंसते हुए उसके पास आती हैं और रूबीना से कहती हैं, तुम्हारे सपनों का शहजादा, तुम्हारा सपनों का राजकुमार बारात लेके हमारे गांव आ चुका है। उसके बाद में बारात घर पे आती है और जो एक तरीके से फॉर्मेलिटी होती है, वो बारात का स्वागत फिर उसी तरीके से किया जाता है। खाना पीना होता है। खाना पीना होने के बाद में रोबीना का आखिरकार निकाह होता है। निकाह होने के बाद में वो समय भी आता है जो एक लड़की के लिए बहुत दर्द पूर्वक होता है, जब वो अपने बाबुल का अंगना छोड़ के जाती है। रोबीना भी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो अपने माता पिता को पहली बार छोड़ के किसी गैर के यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी। और इसी के चलते रूबीना रो रही थी। और वो समय आता है जब उसकी बारात घर से जाती है। रूबीना जब अपने ससुराल पहुंच जाती है, दोस्तों, ससुराल पहुंचने के बाद में रूबीना को उस कमरे में बैठाया जाता है जिसको हम लोग आम तौर पर सुहाग रात वाला कमरा बोलते हैं। और उस कमरे में रूबीना बैठ के अपने पति का इंतजार करती है और उसका पति अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। जो लोग भी मेहमान थे वो लोग भी सोने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। अब जैसे ही मेहमान सोने के लिए चले जाते हैं, रोबीना का जो पति होता है वो आखिरकार रूम के अंदर जाता है। रोबीना से ना तो बात करता है, ना तो उसका हालचाल पूछता है। वो सीधा सो जाता है। तो रोबीना उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोचती है कि हो सकता है मेरे पति आज शादी की वजह से बहुत थक गए हैं। पहला दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन भी सेम ऐसा ही होता है। जब इंतज़ार करती है, उसका पति रूम के अंदर आता है, ना तो उससे वो बात करता है, ना चीत करता है, और फिर सो जाता है। दोस्तों, 3 दिन सेम ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब चौथे दिन इस तरीका का होने का होता है, तब उसने अपने पति का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद उसे कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो, और तुम्हारी उससे शादी होनी चाहिए थी और ज़बरदस्ती तुम्हारे घर परिवार वाले हमसे शादी करवा दी। तुम मुझे सारी बात बताओ जिससे कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मेरे घर वाले से तुम कह के कुछ ना कुछ कहो, मैं उसको एडजस्टमेंट ज़रूर करूँगी। तो वो बोलता है कि अगर मैं अपना सारा सच बताऊँ तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगी। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं छोड़ के नहीं भागूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं केवल जानना चाहती हूँ कि वजह क्या है। जब वो खुलना शुरू होता है, यकीन मानिए, रूबीना के पांव तले से तो ज़मीन खिसकती ही है। लेकिन आप लोग भी सुनेंगे तो सुनने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो बताता है कि दरअसल वह किन्नर है और वह शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन जब शादी हो गई तो उसको दूर भी नहीं जाना चाहता था। उसको लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल पसंद था। उसे पसंद है कि वो मेकअप करे, हाथों में चूड़ियाँ पहने, कानों में पहने, नाकों में पहने, और एक लड़की की तरह दिखे। रूबीना जब ये अपने पति के मुंह से ये बात सुनती है तो वो दंग रह जाती है। लेकिन पहली बार में वो सोचती है कि हो सकता है कि वो मजाक कर रहा हो। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि तुम मजाक मत करो, बात को घुमाओ मत, जो सच है वो सच सच बता दो।
वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ यही सच है और यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो इतना सुनते ही रूबीना के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसको क्या पता था कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा और उस लड़की की ज़िंदगी के साथ ऐसा किया जाएगा। रूबीना अपने घर वालों के पास तुरंत कॉल करती है और ये सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता देती है और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाके सारी शिकायत को दर्ज करवा देते हैं। उसके बाद में वो अपने बेटी को लेके घर आ जाते हैं और ये मामला जो है पूरा कोर्ट में चल रहा होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उसके माता पिता को ये पता था कि उसका लड़का किन्नर है, तो उसकी शादी एक मासूम लड़की से क्यों कर दी। अब इस पूरी घटना के बारे में आप लोग का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर बताएं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से मिल सके। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।